8L1 के अंदर एक प्रश्न आया था विश्वास योजना का। तो किसी का कमेंट आया था, मैंने एक वीडियो डाला था कि आपने विश्वास योजना को कलेक्ट नहीं किया, ये प्रश्न डिलीट हो रहा है, मैंने स्पिरिट लगाई है। ठीक है, तो मैं आपको इसके जो प्रूफ है ऑथेंटिक वो क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। ठीक है ना, वो आप जाके भी चेक कर सकते हैं। पहली बात तो बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना है वो देखते हैं। बोर्ड ने इसका उत्तर माना है P और C और D। ठीक है, अब इसने बोर्ड ने नहीं माना ये, तो एक तो ये माना है, ठीक है, 1000 रुपये, यहाँ पे 2000 रुपये इसकी जगह, 1000 की जगह, ठीक है। और रही विभाग की बात, ये समाज कल्याण विभाग की स्कीम है, स्वास्थ्य विभाग की नहीं है। ठीक है, अब ये तो कन्फर्म हो गया इस हिंदी टर्म के अकॉर्डिंग। अब इस इंग्लिश टर्म का एक जो शब्द है, इसमें बी ऑप्शन है, ये देखिए आप, इसमें लिखा है ऋण का 50% अथवा अधिकतम 50,000 जो भी हो कम हो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर दिक्कत कहाँ आ रही है, भी हिंदी टर्म में ये लिखा है तो अनुदान नहीं लिखा, उसने कहा, जिसने प्रश्न के बारे में मुझे पूछा था। तो इसमें जो इंग्लिश टर्म है वही लिखा है अनुदान की। ये देखिए आप इंग्लिश टर्म को पढ़िए, इसमें इंग्लिश टर्म के अंदर लिखा है एक ग्रांट, दो शब्द लिखे हैं, ग्रांट 50% और लोन मैक्सिमम 50,000। ठीक है, अब इसके अंदर एक ही ऋण शब्द लिखा है, यहाँ अनुदान नहीं लिखा, जबकि यहाँ दो शब्द है, एक तो ग्रांट है और एक अनुदान है, लोन है, और लोन यानी ऋण, ग्रांट यानी अनुदान। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश के अंदर स्पष्ट मेंशन है, और बोर्ड की नियमावली भी यही कहती है अगर प्रश्न के अंदर किसी भी प्रकार के टंकण में त्रुटि होगी तो इंग्लिश टर्म को ही मान्य किया जाएगा। मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ, एक सेकंड। ये आप देख सकते हैं बोर्ड का जो अपना पेपर था उसके अंदर 11 नंबर पॉइंट है, वो आप चेक कीजिए। इसमें लिखा है कि प्रश्न में किसी भी प्रकार की अंग्रेजी या हिंदी संस्करण में मुद्रण अथवा तथ्यात्मक त्रुटि प्रकृति में किसी प्रकार की अस्पष्ट गलती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। ठीक है, अगर बोर्ड हिंदी संस्करण को तो नहीं मानेगा तो भी इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग वो प्रश्न सही है, उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो मैंने कहाँ से दिया, वो आप ये देखिए, ये देखिए विश्वास योजना का। ठीक है, इसमें लिखा है भी ये योजना मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी 2013-14 के अंदर। इसमें 2 लाख रुपए परिवार की आय की बात की है, और जो स्वयं रोजगार स्थापित करेगा वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, और अनुदान है जो 50% या 50,000 रुपये जो भी कम होगा अनुदान के रूप में दिया जाएगा इसके। अब ये 2014-15 की यहाँ अनुदान की बात लिखी है, उसमें 3 चीज़ें पूछी थी, एक तो 5 लाख रुपये का ऋण, ठीक है, और दूसरा 50,000 का अनुदान प्लस 50% छूट, वो भी जो अधिक होगा वो मिलेगा। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट ये होगी। तीसरी स्टेटमेंट है विकलांगों के लिए, अब विशेष योग्यजन होते हैं वो विकलांग ही होते हैं, उसके लिए भी यही योजना है। तो मतलब ये योजना प्रश्न एकदम सही है, ये डिलीट नहीं हो सकता, आप चेक कर सकते हैं जाके इस साइट पर। बाकी इंग्लिश और हिंदी टर्म के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो इंग्लिश टर्म को ही बोर्ड प्रेफर मानेगा। इस हिसाब से तो प्रश्न ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं, इंग्लिश टर्म हिंदी टर्म, बोर्ड इंग्लिश मानेगा। रही बात एक प्रश्न और है जो आप हम चेक सब बोलते हैं भक्ति काल वाला। अब भक्ति काल वाला एक प्रश्न है, उसके अंदर भी इंग्लिश टर्म ही मानेगा बोर्ड, हिंदी टर्म नहीं मानेगा। अगर आरपीएससी के अंदर ही एक प्रश्न आया था, एसआई के अंदर आप देख सकते हैं एक कुकीज़ से संबंधित प्रश्न था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं आरपीएससी एसआई के अंदर जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर शायद एक पेपर आया था जो 5 तारीख का पेपर होता, उसमें कुकीज़ जो हिंदी टर्म पढ़ते हो ना तो उसका उत्तर आता है ए बी दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। जब आप इंग्लिश टर्म पढ़ते हो तो वो बोलता है ए सही है आर सही नहीं है। तो बोर्ड का जब अंतिम आंसर किया ही तो उसी के इंग्लिश जो टर्म थी उसी के आधार पर उसका उत्तर माना गया। ठीक है, मुझे लगता है ये 2 प्रश्न है, एक तो भक्ति काल वाला, इसमें अंग्रेजी टर्म ही मान्य रहेगी, बोर्ड का उत्तर चेंज नहीं होगा। BCD जो उसमें है इसका भी उत्तर चेंज नहीं होगा BCD, और ना ये प्रश्न डिलीट होगा।